तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है, उस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आ रही जरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार है शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, 15 मार्च को पेपर हुआ था शिक्षक भर्ती का। पेपर लीक मामले के चलते इस पेपर को रद्द कर दिया गया और ये पेपर दोस्तों 10 या 12 जून को कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी, जरा देखिए। तीसरे चरण की रद्द परीक्षा 10-12 जून के बीच होगी। अब भैया 10 और 12 के बीच में कौन सी तारीख आती है, जरा ये बताएंगे आप लोग। तो सिंपल सी बात आती है 11 तारीख। तो 11 जून को क्या इसका पेपर हो सकता है, देखेंगे। 67 बीईओ का वेतन बंद करने का आदेश आया है। फोन कॉल रिसीव नहीं करने पर शिक्षा विभाग ने दिया कार्रवाई का निर्देश। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। स्क्रूटनी के लिए 14 मई तक कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों ये अपडेट प्रयागराज से आती है। अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, उसके बाद उन बच्चों के लिए खबर है। सीयूटी 7 दिन में पूरी होगी एनटीए। जी हाँ दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का तीसरा संस्करण 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हर जगह से दोस्तों कोई ना कोई जानकारी सामने आ रही है। अगली खबर देखते हैं। परिणाम घोषित करने में यूपी बोर्ड ने तोड़ दिया 101 वर्षों का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, होता है क्या ना कि इतना तेज काम करना अच्छी बात है। फिलहाल डीएलएड में ऐसा हो तो और बेहतर रहेगा। अब दोस्तों बात होगी कुछ और पदों की लेकर। यहाँ पर वैकेंसी की दोस्तों बात देख सकते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण हो गया, डाक विभाग में नौकरी के मौके 27 ही पद है भैया। यूपी SSSC में आवेदन आमंत्रित 361 पद है। ICAR में अभ्यर्थी करे अप्लाई 38 पद है। केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी 15 पद है। ठीक है, हर जगह आप देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई पेपर लीक मामला था। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई पेपर लीक मामले में उज्जैन से ईओयू ने पेपर लीक से जुड़े 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो देखिए एक बात बता दें, अगर कोई कार्रवाई चल रही तो कार्रवाई रुकती नहीं है। ठीक है ना, अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो आज नहीं तो कल वो गिरफ्तार होकर रहेगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि जो फर्जी पेपर कभी आपको मिल जाए तो इधर उधर शेयर करने से बचा करिए, नहीं तो फिर कभी आप भी दिक्कत में आ सकते हैं। इन सब बड़ी अपडेट्स पर आप लोग का ध्यान होना चाहिए। पेपर लीक का मामला ये बहुत ही गंभीर मामला रहता है। बहुत मतलब सख्त कार्रवाई इस पर की जाती है। अगर आप पकड़े गए ना तो भैया बहुत सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट की क्या अपडेट है डीएलएड में फिलहाल, अब इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, समय निकलता जा रहा है, इंतजार की घड़ियां लगभग समाप्त की ओर है। ठीक है, अब हमारा दोस्तों अप्रैल का महीना लगभग समाप्ति की ओर है। ठीक है, आप समझ गए कि भैया चुनाव का माहौल चल रहा है, इसलिए पेपर हो नहीं पा रहा है। अगर चुनाव ना होता तो अब तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा चुके होते। ठीक है, उम्मीद यही थी अगर चुनाव ना होता तो। ठीक है ना, अब चुनाव है, इस वजह से मामला हमारा फंस रहा है और पेपर दोस्तों ये जून में जाएगा। ठीक है, एक बात और हम आपको बता रहे थे कि एक बड़ा एग्जाम लग रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये दोस्तों बड़ा एग्जाम है, तीसरे चरण, मतलब 10 से 12 जून के आसपास एक बहुत ही बड़ा एग्जाम शिक्षक भर्ती का पेपर है। क्योंकि देखिए, जो भी बच्चा डीएलएड से संबंधित है, बीएड से संबंधित है, उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम होता है। अगर कोई शिक्षक भर्ती का पेपर आ रहा है तो आप लोग का यही सपना है, ड्रीम है कि हम यहाँ तक पहुंचे। तीसरे चरण परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई तक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, 14 जून को प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होगी। 14 तारीख की पेपर क्लियर है। तीसरे चरण का जो परिणाम रिजल्ट आएगा 10 जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति पत्र का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। तो भैया रिजल्ट की भी बातें हो गई कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो अब आप लोग की तैयारी पूरी होनी चाहिए। डीएलएड बीटीसी 2024 अभी देखिएगा, एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पीएनपी यहाँ पर भी बिजी होने वाली है, जो हमारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी। जी हाँ दोस्त, इनको एक बहुत बड़ा काम कराना है, एडमिशन, और एडमिशन होगा 20 साल। ठीक है, यूपी टेट सुपर टेट का जो भी नोटिफिकेशन की अपडेट्स होगी वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की फिर वही बात कहेंगे, अफवाह से बच के रहना है। स्कॉलरशिप का स्टेटस अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया कि भैया कितना पैसा हमारा आया है, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। मई में पेपर हो गया, जून में क्लियर हो गया कि मई में पेपर होना मुश्किल है, जून में आप तैयार रहिए। 10वीं 12वीं रिजल्ट का लिंक हमने dledresult.com वेबसाइट पर डाल दिया था, वहां पर आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी का रिजल्ट आया है तो देख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए एक और सवाल था कि सर हम पेपर की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चों के एक्सपीरियंसेस हम आपके सामने रखेंगे कि भैया कैसे तैयारी करें ताकि एक अच्छा स्कोर हो सके और फेल होने से बचे। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, यहाँ बच्चे फेल बहुत होते हैं डीएलएड में।
ठीक है, तो जरा समझते हैं कि कैसे आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कॉपी लिखने का क्या सही तरीका होना चाहिए, क्या गलती आप लोग करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर हमारा गणित का है। सबसे ज्यादा बैक कहाँ लगती है ये समझिए। सबसे ज्यादा बच्चे फेल मैथ में होते हैं। अब दिक्कत क्या है, क्या गणित आप लोग की कमजोर है? देखिए, गणित में सवाल उस लेवल के नहीं आते हैं कि फेल होने की नौबत आ जाए। सवाल तो नॉर्मल ही रहता है, मीडियम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि बच्चे फेल होते क्यों हैं। अब दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका रीजन समझिए। गणित का पेपर 60 मिनट का होता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो जो भी फॉर्मेलिटीज रहा करे, आप लोग तेजी से काम करिए ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिले। जब क्लासरूम में आपके टीचर लोग आते कॉपी वॉपी चेक करते इधर उधर, मान के चलिए आप लोग बहुत आराम से 5 से 15 मिनट तक बर्बाद करते हैं, ठीक है। हंसी मजाक क्लास में चलता है, कुछ सीरियस मैटर हो जाता है, टीचर किसी बच्चे को डांटते हैं। आप उन सब चक्करों में मत पड़िए अगर आपकी गणित कमजोर है तो, ठीक है। अब समझिए आप जरा पहले, 60 मिनट का पेपर है। टोटल प्रश्न आपको गणित में मिलेंगे 18 प्रश्न, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल, ठीक है। आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन से कितना नंबर पाएंगे? 14। देखिए 6 5 11 नंबर प्लस 7 दूनी 14, जोड़ लेंगे तो हो गया 25 नंबर। तो 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर गणित का होता है। पास होने के लिए चाहिए होता है आपको कितने नंबर बताइए? चाहिए होता 12 नंबर। तो क्या 12 नंबर लाना बहुत मुश्किल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट, ये देखिए गणित का पेपर। और गणित का पेपर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे। देखिए जब दूसरे दिन सेकंड डे आप पेपर देने जाएंगे तो आपका पेपर होगा विज्ञान का। गणित में फेल होने की एक और वजह आपको बता दे, तृतीय प्रश्न पत्र, चतुर्थ और पंचम एक ही दिन में आपका सारा पेपर होगा। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक विज्ञान का पेपर देंगे, 11:30 से 12:30 गणित का, 2 से 4 सामाजिक अध्ययन का। अब देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले आपका जो गणित का पेपर होता था वो 12 बजे से 1 बजे तक था। पहले की टाइमिंग 12 से 1 थी और पहला पेपर 10 से 11 था। मतलब 11 से 12 का 1 घंटे का आपको क्या मिलता था? गैप मिलता था। आप लोग क्लासरूम से बाहर जाते थे, बढ़िया आप तैयारी कर लेते थे, फार्मूला एक बार देख लेते थे, कुछ ठीक है टॉपिक्स देखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब भैया पीएनपी समझ गए, लेकिन पहले पेपर भी वायरल या आउट इसी वजह से हो जाता था। जो 1 घंटे का समय मिलता था, बच्चे जाते थे इधर उधर से आउट हुआ, मोबाइल में देखे। और देखिए एक और दिक्कत आपको बताएं, डीएलएड में आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे, अगर उनको 1 घंटा पहले पेपर भी मिल जाता है ना, तो उसकी वो पर्ची बनाते, चिट तैयार करते हैं, ठीक है ना। उस वजह से वो पकड़े भी जाते हैं। तो आप समझिए कि क्या कैसे क्या काम हो रहा है, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करिए। आप देखिए आपकी गणित कमजोर है, विज्ञान कमजोर है, कोई भी विषय कमजोर है, संस्कृत, तो ये कैसे सही हो सकते हैं, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करिए, कोई भी क्वेश्चन को हम करें एक बार करिए, नहीं सही से याद हो 2 3 100 बार कर लीजिए, क्वेश्चन ही याद हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। जब भी आपको वैसा क्वेश्चन मिलेगा ना, तो एक एक तरीका तैयार होगा कि भैया ये वाला हो गया स्टेप, तो इसके बाद हमें ये करना है वो करना है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा करते नहीं है, इसीलिए परेशान होते हैं। प्रैक्टिस ही दोस्तों जरूरी है। जो भी बच्चे गणित की तैयारी में लगे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार करिए, कॉपियां भर जाए। जब गणित का पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम 1 रफ कॉपी तो भर के जाइएगा, ठीक है ना। और यही सब बातें हैं। 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर उधर से मदद हो जाए तो ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर आप कंफर्म करिए, पास होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पेपर हमारा जून में जा रहा है और हमने शिक्षक भर्ती का पेपर आपको डेट बताया, उसके बाद ही पेपर होगा, उसके पहले या बाद में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होगा डीएलएड छात्रों के लिए ना। तो फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ।